हेलो स्टूडेंट, बाय मिस्टेक मेरी वो वीडियो बंद हो गई थी। तो अभी हमने टॉपिक शुरू ही किया था, दूसरा टॉपिक, तो वीडियो बंद हो गई थी, लेकिन फिर से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, कि अर्थ की जब अनइवन हीटिंग होती है, कि अनइवन क्या मतलब क्या होगा कि बराबर हीटिंग नहीं होती। मान लो कि ये हमारे पास, हम ऐसा समझते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास हमारी अर्थ है, ठीक है, ये ज़मीन है। तो अगर ज़मीन का कोई हिस्सा गर्म हो रहा है, ठीक है, कोई भी हिस्सा ज़मीन का गर्म, अगर ये वाला हिस्सा गर्म हो रहा है तो ये वाला हिस्सा अगर ठंडा है तो हवा क्या करेगी, गर्म हिस्से से गर्म हवा जो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, और ठंडी हवा इधर आ जाएगी। तो उसको हम समझते हैं, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है ये पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से ये एकदम से गर्म नहीं होती, ये कहीं पे गर्म रहती है, कहीं पे ये ठंडी रहती है। तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे ये सारा प्रोसेस चलता है। तो ये बोलते हैं कि जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर अनइवन हीटिंग होती है। अनइवन है क्या मतलब है कि ये बराबर हीट नहीं होती है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा हीट होती है, कहीं पे कम। तो इसको लिए समझते हैं हम ए पार्ट क्या हमारा, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। ये बोलते हैं कि ज़मीन के ऊपर दो जगह हैं, एक हमारा इक्वेटर है, दूसरा क्या है, पोल है। तो इक्वेटर क्या है और पोल क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मान लो कि ये हमारे पास ज़मीन है, अर्थ है, ठीक है। तो अगर अगर ये अर्थ है तो अर्थ के सेंटर से एक लाइन गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो इक्वेटर, और ये जो ऊपर नॉर्थ साइड है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये साउथ साइड है इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो हमेशा साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या रहती है, हमेशा ठंड रहती है, और इक्वेटर पे हमेशा गर्मी रहती है। इसको हम समझते हैं, ये बोलते हैं कि इक्वेटर और पोल में जो हीटिंग है वो बराबर नहीं होती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यू माइट हैव लर्न geography that the region close to the equator get maximum heat from the sun. The air in this region get warm. अब ये बोलते हैं कि जो इलाके कहाँ पे, मान लो कि ये हमारे अर्थ है तो ये इक्वेटर है, जो इलाके इक्वेटर पे हैं वहाँ पे जो सूरज की रोशनी है, जो सन की लाइट है, मान लो कि ये हमारा अर्थ है, तो इक्वेटर के ऊपर सूरज की रोशनी है वो क्या करती है, सीधी पड़ती है, ठीक है, सीधी उसकी रोशनी इक्वेटर पे सीधी पड़ती है। उसकी वजह से इक्वेटर पे क्या होता है, मैक्सिमम हीट होती है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी होती है। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म, और इक्वेटर वाले रीजन पे हवा हमेशा क्या रहती है, वार्म होती है, गर्म होती है। अब ये बोलते हैं द वार्म एयर राइज अप एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। अब ये क्या बोलते हैं, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये बोलते हैं कि अगर हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो 0 डिग्री पे हमारी क्या है, इक्वेटर, समझे। फिर 0 डिग्री पे इक्वेटर है, तो यहाँ से 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साइड और 30 डिग्री साउथ साइड, ठीक है। अब हमने ये समझा है कि इक्वेटर पे जो सन की लाइट है, सन की रेज़ है, वो क्या है, सीधी पड़ती है, सन रेज सीधी पड़ती है। तो इसलिए ये वाला इलाका है ये ज़्यादा गर्म रहता है। अब ये बोलते हैं कि इक्वेटर से क्या होता है, जब भी इक्वेटर के ऊपर जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वार्म एयर ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ये क्या कर जाती है, राइज अप हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तब क्या होता है, हमारे 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ से ठंडी हवाएं उनकी जगह लेना शुरू कर देती है। मान लो कि यह वाली गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है, इक्वेटर वाली गर्म हवा ऊपर उठ गई है, ठीक है, इक्वेटर वाली जो गर्म हवा ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है यहाँ से, तो उनकी जगह कौन लेता है, वैसे नॉर्थ से क्या है, ठंडी हवाएं आना शुरू कर देती हैं, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड से। उसी तरह साउथ से भी इक्वेटर की तरफ ठंडी हवा जाना शुरू कर देती है, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर वाली हवा वो कहाँ पे चली जाती है, ऊपर उठ जाती है। अब जो खाली जगह बचती है
तो उसकी जगह पे कौन सी आ जाती है, ठंडी हवा कहाँ से आती है, 30 डिग्री नॉर्थ से, 30 डिग्री साउथ से। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि हमारे पास क्या है, इक्वेटर लाइन है, ठीक है। मान लो कि इक्वेटर लाइन है, यहाँ इक्वेटर से हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ उड़ जाती है और 30 डिग्री नॉर्थ से ठंडी हवाएं यहाँ पे आ जाती हैं, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी तो ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। तो यही समझाने की कोशिश की गई है, समझे। तो ये बोलते हैं फ्रॉम 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेटर। देखो इक्वेटर की दोनों साइड, एक इधर है दूसरी इधर है। ये बोलते हैं कि दोनों तरफ से क्या होती है, हवाएं इक्वेटर की तरफ चलना शुरू कर देती है। ये तो हो गया इक्वेटर। एट द पोल द एयर इज कोल्डर देन द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइज अप and the cold air from the polar region rush to। अच्छा, तो अब हम इसको आगे समझते हैं कि ये तो हो गया हमारा इक्वेटर। अब देखो ये इक्वेटर है जो यहाँ पे 30 डिग्री था और यहाँ पे अगर हम माने कि ये 60 डिग्री है, तो इस वाले इलाके में क्या होता है, इस वाले 60 डिग्री में भी क्या होता है कि गर्म हवा क्या करती है, ऊपर उठ जाती है, ठीक है। गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। वैसे यहाँ पे भी 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी गर्म हवा क्या करती है, ऊपर उठ जाती है, आसमान की तरफ चले। यहाँ पे पोल की जो पोल में हमेशा बर्फ़ रहती है, तो पोल की जो ठंडी हवाएं होती हैं, पोल रीजन की ठंडी हवाएं वो उनकी जगह लेना शुरू कर देती हैं, ठीक है। यहाँ से पोल से भी ठंडी हवाएं कहाँ पे आना शुरू कर देती है, 60 डिग्री पे आना शुरू करती है। तो यही है कि जब गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो उनकी जगह कौन ले लेता है, ठंडी हवाएं जो कि आसपास होती है वो उनकी जगह पे आना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इक्वेटर जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अनइवन हीटिंग की 30 डिग्री 0 to 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे कैसा होता है, जब गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो वहाँ पे ठंडी हवाएं उनकी जगह ले लेती हैं, ठीक है। तो ये था। अब देखो ये हमारी अर्थ है, इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये हमारी क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। ये इक्वेटर है। अब देखो इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएगी तो इनकी जगह कौन आ रहा है, ये ठंडी हवाएं आ रही है, ठीक है। वैसे यहाँ से भी ठंडी हवाएं इक्वेटर की तरफ जा रही है। गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी तो इक्वेटर की तरफ ठंडी हवाएं आ जाती हैं। उस तरह 60 डिग्री पे भी गर्म हवा जब ऊपर उठ जाती है, ठीक है, तो उसकी जगह पे देखो ये ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही, पोल से ठंडी हवाएं यहाँ पे आ रही, 60 डिग्री पे आ रही। यहाँ पे भी जब गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं वो पोलर रीजन से कहाँ पे आती है, 60 डिग्री की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये क्या है, अनइवन हीटिंग होती है, तो उसी की वजह से ये हवाओं की मूवमेंट होती रहती है। यहाँ पे क्या लिखा था, विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब ये बोलते हैं कि ये विंड का फ्लो पैटर्न है, ये किसकी वजह से, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या है, वो पूरे बराबर तरीके से गर्म नहीं होती है, तो इसलिए उसकी वजह से विंड की मूवमेंट है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ए चेंज इन द डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ये बोलते हैं कि देखो ये हमारी अर्थ है, जब विंड क्या कर रही है, 30 डिग्री से नॉर्थ की तरफ आ रही है, नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आ रही है, लेकिन ये सीधा आने की बजाय इस तरह से मुड़ जाती है। तो ये मुड़ जाती है नॉर्थ से, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मुड़ जाती है ये, ठीक है, नॉर्थ से साउथ मुड़ जाती है। तो इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसकी वजह क्या है कि अर्थ भी क्या करती है, रोटेट करती है। तो रोटेशन होने की वजह से इसकी डायरेक्शन में भी चेंजिंग आ जाती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से। ओके, तो आज का टॉपिक हमने यहाँ तक ही करना है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करनी है। कल हम बी पार्ट करें इसका करेंगे, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, ठीक है। क्योंकि टॉपिक ये समझने वाले हैं, इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।